So now we are going to start with the numericals based on capacitors in series and capacitors in parallel. एक सम आपके सामने बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत इजीली सॉल्व होता है, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपकी दूरदृष्टि अच्छी चाहिए, आपको देखने को अच्छे से आना चाहिए कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। काफी इजी सम्स है, इतने डिफिकल्ट सम्स नहीं है। जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको सारे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, बहुत सिंपल है। अभी ये वाला सम देखो, इसमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया 1 माइक्रोफैरेड। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया 1 माइक्रोफैरेड। ये वैल्यूज दिए हुए सारे कैपेसिटर्स की, सारे वैल्यूज माइक्रोफैरेड में। हमें ये सी फाइंड करना है, हमें ये सी फाइंड करना है। तो जब आप कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल के सम्स करते हो, हम सर्किट को छोटा छोटा करते जाएंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम छोटा करेंगे सर्किट को, एकदम छोटा। ओके, जैसे कि इसको आप थोड़ा अच्छे से देखो और फील करके बताओ, ये दोनों कैपेसिटर आपको कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। तो इनके बदले एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इनके बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटर डाल देंगे, इनके बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटर डाल देंगे। ठीक है, इतना तो अपन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। चलो एक काम कर देते, इसको नाम देता हूं C1, इसको नाम देता हूं C2, ये C3 है, ये C4 है। ओके, ये C5 है। ओके, तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, क्योंकि बोर्ड्स का समय तो थोड़ा आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना पड़ता है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करने से अच्छा आप ये डायरेक्ट यूज करो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। तो एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को हम वो अप्लाई करेंगे। तो CS इज 8 into 4 into 8 plus 4। ओके, अभी S नाम नहीं रखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं C5 तक तो हो गया, इसको हम C डैश देते हैं। क्या नाम देते हैं? C डैश। ओके, तो ये बहुत हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होएगा, तो एक काम कर देते हैं, इसको C6 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये C6 सिंबल आपको जो चाहिए दे सकते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, 8 4 30, 8 plus 4 12, 3 4 4 3 4 8, तो इसका आंसर 8/3 माइक्रोफैरेड। और C3 and C4 they are in parallel, C3 and C4 are in parallel। ठीक है, तो उसके बदले हम C7 लेके आएंगे, जो डायरेक्ट ऐड करके मिलेगा C3 प्लस C4। बराबर है, पैरेलल में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 प्लस 4 आंसर कितना आएगा? 8 माइक्रोफैरेड। एंड विल ड्रॉ दिस सर्किट अगेन। नाउ यू कैन सी कंपोनेंट्स रिड्यूस हो गया, ये C है, ये C5 है 1 माइक्रोफैरेड। इन दोनों के बदले मैंने एक डाल दिया, जिसका हमने नाम रखा है C6, जिसकी वैल्यू 8/3 माइक्रोफैरेड आई। इन दोनों के बदले एक डाल दिया, ओके, जिसकी वैल्यू C7 कितनी वैल्यू आई? 8 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब क्या करेंगे? व्हाट विल डू नाउ? अभी ये दोनों देखो, यहां पे ये दोनों सीरीज में चले गए, क्योंकि जो एक काम करो, करंट के बारे में सोचो, चार्जेस के बारे में सोचो। जो चार्ज यहां से जाएगा वो यहां से जाएगा, कहीं चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहां पे चार्ज सेम रहेगा, मतलब दोनों सीरीज में। ये इसके साथ सीरीज में है क्या? बहुत सारे बच्चे ये इसको सीरीज में लेते हैं या फिर पैरेलल में लेते हैं। कुछ मत करो उसको, क्योंकि क्या होगा, यहां पे आने के बाद डिवाइड हो रहा है चार्जेस।
चार्जेस यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से अगर चार्जेस आ रहे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। तो गारंटीली दिस टू आर नॉट इन सीरीज, ओके, दे आर इन पैरेलल, पर बाद में देखेंगे, एक टाइम पे हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे। नाउ C5 एंड C7 आर इन सीरीज, तो हमें C8 मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 8, नीचे प्लस करेंगे 1 plus 8 that is 9, तो आंसर 8/9 माइक्रोफैरड है। तो इसका आंसर 8/9 माइक्रोफैरड है। तो इसको कैसे करेंगे, ये C ये C6 है, इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, 8/3 माइक्रोफैरड। और इन दोनों सीरीज में, क्यों सीरीज में, हमने बताया कि करंट सेम फ्लो है, चार्जेस सेम रहेंगे, तो 8/9 माइक्रोफैरड है, इसका हमने वैल्यू दिया C8, 8/9 माइक्रोफैरड। अभी यहां से जो करंट आएगा, यहां से जो चार्जेस आएंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कैसे पैरेलल में, C6 एंड C8 आर इन पैरेलल, and if they are in parallel I'll get C9, दोनों को सिर्फ ऐड करना है, 8/3 पैरेलल में हम सिर्फ ऐड करते हैं, प्लस 8/9, LCM 9 है, 8 3s are 24 प्लस 8, व्हाट इज 24 प्लस 8, 32, तो ये 32/9, 32/9 आएगा। और इसको हम और क्या कर सकते हैं, माइक्रोफैरड में लिखेंगे, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 32/9, तो ये सर्किट फिर से हो जाएगा, ये C, अभी इन दोनों के बदले ये आया 32/9 माइक्रोफैरड, ये अपना पॉइंट A, ये अपना पॉइंट B, आ गया लास्ट का आंसर, है ना। तो सर्किट को हमने क्या कर दिया, छोटा छोटा किया, पहले इन दोनों को किया, सर्किट ऐसे बन गया, फिर ये दोनों सीरीज से किया, सर्किट ऐसे बन गया, फिर इन दोनों को पैरेलल किया, उनके बदले किया, अभी खत्म हो गया ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया A और B के बीच में, What is equivalent resistance between A and B? दोनों पैरेलल में, तो C plus 32/9, इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 1, दिया है कि नहीं, they have given this value as 1, तो 1 is equal to C plus 32/9, इसको वहां लेके जाओ, तो 1 minus 32/9 is equal to C, तो ये आ जाएगा, अरे ये दोनों सीरीज में ना, अरे क्या कर रहा हूं मैं, आई एम वेरी सॉरी, ये दोनों सीरीज में चले गए ना, अरे 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 क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, ये दोनों सीरीज में चले गए ना, CAB, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, ठीक है, होश में नहीं था शायद मैं, तो 1 is equal to 32C/9 अपॉन C plus 32/9, इसको यहां लेके आओ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते थोड़ा कंजूसी करके, C plus 32/9 is 32C/9, ओके, ये C को उधर लेके जाओ, तो 32/9 माइनस 32C/9 माइनस C, इधर एलसीएम निकाल देंगे, कितना आता है, 32 माइनस 9 कितना हो जाता है, 32 माइनस 23, ओके, तो 32/9 इज इक्वल टू 23C/9, 9 कैंसिल हो गया, बच्चों C का आंसर आया 32/23 माइक्रोफैरड, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज वाला फॉर्मूला, दोनों के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया था 1, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। आराम से स्लोली स्लोली सॉल्व होता है, कोई घाई करने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सो इसको एक काम करो, यू जस्ट कॉपी डाउन दिस एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट सम जो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट सम आप करो, ट्राई करो, देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ गया अच्छी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट कीप पेशेंस, एकदम स्लोली स्लोली देखो कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने सम को सॉल्व किया। अगर आपने सम को सॉल्व नहीं किया है प्लीज पॉज करो, खुद से ट्राई करो। बहुत जरूरी है कि आपको समझ आ रहे क्या, सिर्फ लेक्चर देख के फायदा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो बड़ा चैप्टर है, अपने को कमांड आने के लिए खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सम है, लॉटरी क्वेश्चन से, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके, क्या क्वेश्चन में दिया है कि भाई 4 कैपेसिटर से ऑफ इक्वल कैपेसिटी, और उनको कैसे अरेंज किया वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ, डायग्राम नहीं दिया। इसके पहले वाले सब में अपने को डायग्राम दिया था, तो हमने डायग्राम से स्टार्ट किया, इसमें डायग्राम हम बना देंगे। अभी 4 कैपेसिटर है, चारों की कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटेंस सेम है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम बोल देते हैं लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज पीसी। ओके, और 4 कैपेसिटर में से अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो 3 को ना उन्होंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको तीसरे के चौथे के साथ सीरीज में करेंगे। तो चलो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सारे सी 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 और ये सी। अभी देखा 4 कैपेसिटर है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। मोमेंट आई रेड क्वेश्चन तो मुझे समझ में आया कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बनाओगे तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तीनों कैसे है, तीनों पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन चौथे के साथ सीरीज में। आई होप देयर इज नो टेंशन, व्हाटएवर इज रिटन इन द क्वेश्चन आई हैव डन अकॉर्डिंगली। इसके अक्रॉस रिजल्टेंट टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 8.25 माइक्रोफैराड, और हमें फाइंड करना है कि भाई ये C की वैल्यू कितनी है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर देंगे, सारे जो पैरेलल है उसके बदले हम 3C लिख सकते हैं। पैरेलल तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, हाँ या ना। ये तीनों पैरेलल है तो C प्लस C प्लस C, इसका इक्विवेलेंट 3C हो जाएगा, और ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 3C, ये हो जाएगा C, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये मैंने ऐसे लिखा A एंड B के अक्रॉस। अभी इसके अक्रॉस जो रिजल्टेंट है वो कितना है। अब ये दोनों सीरीज है, सीरीज में हम कैसा लगाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस है, 3C इंटू C, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। इसका आंसर 8.25 इज इक्वल टू 3C स्क्वायर अपॉन 4C। ये कैंसिल कर दो तो C विल बी इक्वल टू 8.25 इंटू 4/3। इसका आंसर 11 माइक्रोफैरड इतना आएगा। ओके, so this is what the main formula is, this is what the main formula is. Okay, कितना सिंपल वे में कर दिया, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। तो इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रिलैक्स रहो और सॉल्व करो, क्योंकि हर सम अलग है, हर सम का डायग्राम अलग है। आपको देखना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम भी आपके लिए, पहले आप ट्राई करो, देखो आपको आ रहा है क्या। स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट सम। यस, ये वाला सम मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके लिखो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। ऐसे सम्स आप समझो कि एग्जाम में आ सकते हैं। 2 कैपेसिटर्स हैं, देयर आर 2 कैपेसिटर्स। जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू थी 4 माइक्रोफैरड, और पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू थी 18 माइक्रोफैरड। नाउ द क्वेश्चन इज वो 2 कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। Let C1 and C2 be the capacitance of 2 capacitors. When connected in series, formula 4 है। सीरीज के लिए हम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो 4 is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. We don't know what is C1 and C2, right? और दोनों को जब पैरेलल में लगाया तो वैल्यू 18 है इक्विवेलेंट की, तो C1 plus C2 की वैल्यू 18 है। I call this equation number 2. अब बच्चों इसको इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं
4 इज इक्वल टू, देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, 4 इज इक्वल टू C1 इंटू, इन प्लेस ऑफ C2 आई कैन राइट 18 माइनस C1, क्योंकि हमें इन दो इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो C2 के बदले आपको 18 माइनस C1 लिख सकते हो, बराबर कि नहीं? क्योंकि यहां पे दो दो अननोन है, फाइंड कहां से करेंगे? यहां पे दो दो अननोन है, फाइंड कहां से करेंगे? तो इसको मैं C2 को 18 माइनस C1 लिख देता हूं अपॉन व्हाट इज C1 प्लस C2, इट इज 18। बात समझ में आ रहा है? तो इसको यहां लेके जाओ, 4 इंटू 18, 18 फोर जा कितना होता है? व्हाट इज 18 फोर जा? इट इज 72 इज इक्वल टू 18 C1 माइनस C1 स्क्वायर, बराबर कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों, इसको यहां लेके आओ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे C1 स्क्वायर, बराबर है, C1 स्क्वायर माइनस 18 C1 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को आता रहेगा, आई होप सो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, C1 स्क्वायर माइनस 12 C1 माइनस 6 C1 प्लस 72 इज इक्वल टू 0, बराबर है नहीं? यहां से C1 कॉमन निकला, C1 माइनस 12, यहां पे माइनस 6 कॉमन निकला, C1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो C1 माइनस 12 और C1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू आइदर 12 है या फिर C1 की वैल्यू आइदर 6 है। अगर C1 की वैल्यू 12 है तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइक्रोफैरड, ये सब माइक्रोफैरड में। और अगर C1 की वैल्यू 6 है तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइक्रोफैरड। तो आंसर इज 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। ओके, सो इट इज सो सिंपल सम एंड इट इज इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, एक काम करते हैं, और एक सम मैं आपको दे रहा हूं, वो भी सॉल्व करो, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसमें आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, ठीक है? पर ये पहले कॉपी कर लो, इसको अच्छे से करो एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट सम। पहले आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग। यस, ये बहुत इजी सम था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट, पर एक सिंपल सा बात बताता हूं। अभी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपने सॉल्व करने की कोशिश किया रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है। वैसे देख के तीनों लाइन में लग रहे तो बहुत सारे बच्चे इसको कंसीडर करते हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पर कभी भी ऐसा करना नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं करना है। बहुत अच्छे सोचना है कि सीरीज में कनेक्टेड है तीनों, कि पैरेलल में कनेक्टेड है, कि दो सीरीज में तीनों, क्या अच्छे से सोचो। और जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार सर सीरीज में है कि पैरेलल में, सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल गिव यू दिस ट्रिक, यू रिमेंबर। आपको क्या करना है? नंबरिंग मेथड यूज करना है। आई विल गिव यू नंबरिंग मेथड, ठीक है? सारे कैपेसिटर्स के प्लेट पे नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? मैंने नंबर डाल दिया। अभी नंबर डालने के बाद आप इसको रीड्रॉ करो, रीड्रॉ, इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करो। ए है, ये जो ए पॉइंट है वो किसको किसको कनेक्टेड है? 1 को कनेक्टेड दिख रहा है। ए वाला जो है वो 1 को कनेक्टेड है। ए 4 को कनेक्टेड है, ए 1 को कनेक्टेड है, एक 4 को कनेक्टेड है, ए 5 को कनेक्टेड है। समझा? ए किसको कनेक्टेड है? 1 को। ए किसको कनेक्टेड है? 4 को। और ए किसको कनेक्टेड है? 5 को। बी किसको कनेक्टेड है? 6 को। बी 6 को कनेक्टेड दिख रहा है, जो 5 का पार्टनर है, 6 5 का पार्टनर है, बी इसको कनेक्टेड है। बी 2 को कनेक्टेड है, जो 1 का पार्टनर है। बी 3 को कनेक्टेड है, जो 4 का पार्टनर है। The moment you redraw it, you will understand यार तीनों पैरेलल में थे। ऐसे देखो तो सीरीज लग रहा है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो तीनों पैरेलल में,
तो तीनों पैरेलल में तो 10 प्लस 10 प्लस 10 तीनों ऐड हो जाएंगे ना। ये 10 है माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है। आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आएगा 30 माइक्रोफैराड। ये ऐसे ट्रिक्स बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक सब मैं आपको देता हूं यहां पे, ओके? आप चाहिए तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो ये वाला सम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सेम क्वेश्चन है, सारे वैल्यू सी है, हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। अगर पॉज करके सॉल्व करके हो गया है तो सॉल्व करते मेरे साथ। अरे नहीं समझ में आ रहा है सर, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, सच्ची समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नंबरिंग मेथड यूज करो। सारे प्लेट्स पे नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नंबर डाल दिया। अब क्या करेंगे? रीड्रॉ कर लेंगे इसको। रीड्रॉ करेंगे, बताओ ए किसको कनेक्टेड है? 1 को। ए किसको कनेक्टेड है? 3 को। ए किसको कनेक्टेड है? 5 को। रीड्रॉ कर लिया भाई। ए 1 को कनेक्टेड है, ए 3 को कनेक्टेड है, डायरेक्ट लिया। ए 5 को कनेक्टेड है, ठीक है। बी किसको कनेक्टेड है? 6 को, जो 5 का पार्टनर है। बी किसको कनेक्टेड है? 8 को, जो 7 का पार्टनर, जो अभी तक ड्रॉ नहीं किया मैंने। 7 ड्रॉ नहीं किया तो ऐसे लिख दिया। बी तो दोनों को ही कनेक्टेड है। अब क्या? अब मैं काम करता हूं, इसको एक एनी पॉइंट पी ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं ऐसे, पी ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अब ये पी 2 को कनेक्टेड, जो 1 का पार्टनर है। P4 को कनेक्टेड है, जो 3 का पार्टनर है। और P7 को कनेक्टेड है, जो 8 का पार्टनर है। अब बताओ मुझे, रीड्रॉ हो गया कि नहीं? सर्किट इधर से इधर पहुंच गया। अभी तो दिख के ही पता चल रहा है कि भाई ये दोनों कैसे पैरेलल, तो दोनों पहले मैं सॉल्व कर दूंगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि अगर ये C है, ये C है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2C, C प्लस C 2C, बराबर कि नहीं? ये पॉइंट A, ये C, ये पॉइंट B, और ये ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया C, तो C प्लस C 2C लिख दिया। अभी इसको देख के क्या लगता है? इनको क्रॉस मत करना, ऐसे A और B को क्रॉस कभी नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों कैसे? सॉरी, ये तो दोनों सीरीज में, सीरीज में तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, तो ये आ जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C। ये कैंसिल हो गया, 2C/3 आंसर आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, ये 2C/3 और ये C, ये A, ये B। अभी लास्ट स्टेप है, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। दोनों पैरेलल में तो ऐड कर लो। तो दोनों पैरेलल में ऐड कर दिया, आंसर क्या आएगा? 5C/3। एलसीएम आता है ना, इसका आंसर क्या आएगा? 5C/3। देखो ये आपको आंसर आया कि नहीं? 5C/3। तो ऐसे हम सब को सॉल्व करते हैं। अगर कम कैपेसिटर, सर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, कुछ पता नहीं चल रहा है, नंबरिंग मेथड लगाओ, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। मुझे लग रहा है बोर्ड्स के लिए इतने सम्स काफी है। हमने टेक्स्ट बुक में ज्यादा सम्स नहीं, पर हमने काफी सम सॉल्व किए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड ज्यादा लेवल अप नहीं आएंगे। हाँ, नो डाउट, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई नीट या सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लेवल अप हो जाते हैं क्वेश्चंस, अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग चीजें हैं, वो मेरे जेईई नीट के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके बहुत हाइब्रिड वाले लेक्चर्स। पर बोर्ड्स के लिए दिस वन इज वेरी मच इनफ, नो प्रॉब्लम, आराम से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो करना क्या, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारे सम सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, देखो आपको जम रहा है नहीं जम रहा है, जमना ही चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग and thank you very much.